जय हिंद साथियों। आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे, करनी यानी कि रूट वाले, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों सुबह आप डेली मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और डेली अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, यकीन मानिए दोस्तों जैसे हम दोनों टाइम नियमित भोजन करते हैं, ठीक है, अपने शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा मिलती है उससे, खाने पीने, इसी तरह से हमें किसी एग्जाम को फाइट करना है, अगर अच्छा करना है सबसे, तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस जारी रखना है, आपको अभ्यास करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ एक ही मैथ के लिए है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला सवाल कह रहा है कर्णिगत घात 3 फिर कर्णी घात 6 2 की पावर 9 और बाहर से घात है 3 गुणा फिर 6 कर्णी घात फिर 3 कर्णी घात 2 की पावर 9 और बाहर घात है 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपका लिखा है m कर्णिघात घात n कर्णिघात घात, ठीक है दोस्तों, a लिखा है। तो दोस्तों जितनी कर्णिगत घात होती है m और n का गुणा कर देते हैं, और जो a अंदर संख्या लिखी होती है उसमें 1 करके लगा देते हैं, तो 1/mn हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, a की पावर 1/mn हो जाएगा। जितनी कर्णिगत घातें होती हैं उनको आपस में गुणा कर दो, और जो संख्या लिखी उसको 1 करके लिख दो और हल कर लो, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा इसमें कितना लिखा है 3 कर्णिगत घात, इसमें 6, तो 6 18 हो गया। तो ये लिखा है 2 की पावर 9 दोस्तों। अब ध्यान रखना 1 लिखना तो 1/18 कर दो, और ध्यान रखना बाहर जितनी घात लगी होती है उसमें उसका गुणा कर देते हैं ऐसे। सेम दोस्तों इसको दूसरे वाले को करना है, तो 2 की पावर 9 और 6 18 1/18 और बाहर घात कितनी है 3 दोस्तों। अब इसको हल कर लो, तो देखिएगा 9 का 9 9 दूनी 18, ठीक है दोस्तों, फिर 9 का 9 9 दूनी 18, ये हल हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, देखिएगा 2 की पावर, यहाँ ध्यान रखना 9 कट गया। अब कितना बचा आपका, ये जो घात में घात का गुणा करना है, तो ये बचेगा आपका क्या 2 की पावर, अब ध्यान रखना ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा 3 से 3 एकम 3, यानी कि 3/2 आ जाएगा, गुणे इसमें भी 2 की पावर 3/2 ही आएगा, ठीक है। अब दोस्तों जब इनके आधार बराबर होते हैं तो इनकी घातों को जोड़ देते हैं, गुणा में घातें जुड़ती है, ध्यान रखना हमेशा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 ले लेंगे और इनको हर बराबर है, तो दोस्तों 3 3 6 6 बटा क्या करेंगे 2, तो 2 से काट दो, 2 एकम 2 तो 3 6, ठीक है। तो दोस्तों क्या आया, 2 की पावर 3 आया। अब किसी संख्या में जितनी घात लिखी होती है उसका उतनी बार गुणा कर दो, तो 2 को 3 बार खोलोगे 2 दूनी 4 4 दूनी क्या आएगा 8 आ जाएगा दोस्तों। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है करणी फिर 3 करणी 0.004096 बराबर है। दोस्तों जब करणी के अंदर करणी हो, रूट के अंदर रूट हो, तो दोस्तों ध्यान रखना सबसे पहले अंदर वाले करणी को हल करते हैं, ध्यान रखना। तो अंदर ये करणी लिखी है कर्णिगत घात की, ये कर्णिगत घात बोला जाता है, जैसे a√n लिखा है, तो दोस्तों ये कर्णिगत घात होती है, a कर्णिगत घात होती है, ये संख्या होती है, ध्यान रखना। तो जब रूट के अंदर रूट हो तो हमेशा अंदर वाले करणी से हल करते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ 3 कर्णिगत घात, जब 3 कर्णिगत घात होती है तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं, यानी कि घनमूल निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखना 3 3 के जोड़े बनाकर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले हम इसको हल कर लेते हैं, तो 40 96 देखते हैं किसका घन है। तो दोस्तों ये 16 का है, 16 गुणे 16 गुणे 16 करेंगे 3 बार, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 16 गुणे 16 3 बार करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों ये देखना है हमें कि इसमें दशमलव का अंक के बाद लिखा है, तो 2 2 4 2 6 अंक के बाद लगा। तो दोस्तों जब कर्णिगत घात 3 हो, ध्यान रखना जब घनमूल निकालना हो, दशमलव वाली कोई संख्या हो, तो ध्यान रखना अगर दशमलव 3 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर आएगा, अगर 6 अंक के बाद है दशमलव तो ध्यान रखना हमेशा 2 अंक के बाद बाहर आएगा, ठीक है। तो देखो कितने 6 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये अब इसमें लिखेंगे √3 कर्णिगत घात, यहाँ आ जाएगा 0.16 गुणे 0.16 गुणे
0.16 आ जाएगा दोस्तों, एक जोड़ा बन गया। अब ये कड़ी हटा दो तो यह रूट आ जाएगा 0.16 आ जाएगा दोस्तों। और 16 का वर्गमूल निकालो, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। अब ध्यान रखना था, अगर वर्गमूल निकालना है रूट के अंदर, दशमलव 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर आएगा, अगर 4 है तो 2 अंक के बाद बाहर आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 0.4 आ जाएगा, यानी 0.4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, कणिगत घात अगर 3 है तो 3 के जोड़े बनाते हैं, और रूट अगर लगा सिंगल, उसमें कोई कणिगत घात नहीं है, तो जब रूट का मतलब 1/2 घात होता है, ध्यान रखना। तो इसमें अंडर रूट में अगर लगा सिंगल तो 2 के जोड़े बनते हैं, और कणिगत घात है 3 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.4, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए तो साथियों अगला सवाल है, अंडर रूट x माइनस एक्स की घात -1 इंटू वाई, अंडर रूट y की घात -1 इंटू जेड, अंडर रूट z की घात -1 इंटू एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह के सवालों को ध्यान रखिए कैसे हल करना है हमें। देखिएगा जैसे इसमें रूट लगा है, तो जब कभी भी घात ऋणात्मक होती है, जैसे x घात -1 लिखा है इसमें, ठीक है, तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हम 1/x लिखेंगे, नीचे ले जाएंगे एक घात, ये माइनस की नीचे पहुंच जाएगी तो धनात्मक हो जाती है। ध्यान रखना, जब ऋणात्मक घात नीचे होती है तो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाती है, जब ऊपर ऋण की है तो नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ध्यान रखना। तो अब देखो दोस्तों ये लिखा है x की घात -1 लिखा है, तो इसको लिखेंगे 1/x, ठीक है, इंटू वाई ऐसे लिखेंगे। फिर अगले रूट में लिखा है तो 1/y कर देंगे और यहाँ z कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्या है अंडर रूट z की पावर -1, इसको ले जाएंगे तो 1/z हो जाएगा और इंटू x ऐसे। अब दोस्तों जब रूट लगे हों और गुणा में सभी संख्याएं हों, जैसे अंडर रूट इतना है फिर इतना इतना, सब गुणा में हो, तो एक रूट लगा देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, एक रूट लगा देते हैं, और अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी होती हैं एक रूट के अंदर सबका गुणा करके हल कर लेंगे, वही उसका आंसर होगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ लिखा है जब y का गुणा x से कराओगे तो ये आ जाएगा y/x, और ये आएगा आपका दोस्तों कितना z/y, और ये वाला आ जाएगा आपका x/z आ गया दोस्तों। ठीक है, तो z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या आएगा आपका सिर्फ रूट 1 आया। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आंसर 1 आता है, तो यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह अंडर रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक घात लगे हो तो उसको नीचे ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाती है, अगर नीचे ऋणात्मक है तो ऊपर ले जाएंगे तो वो धनात्मक होगी, और हल कर लेंगे। अगर रूट अलग अलग लगे हैं तो एक रूट लगाकर सब संख्याओं को गुणा कर देंगे और वर्गमूल निकाल लेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है 8/125 की पावर -4/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका मान चाहिए याद करना। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जैसे कोई भी संख्या a/b लिखी है, ठीक है, और यहाँ माइनस मान लो घात आपकी c/d लिखी है। ठीक है दोस्तों, -c/d लिखी है, तो दोस्तों ये जो अंदर वाली संख्या होती है इसको पलट देते हैं, b/a कर देंगे, तो दोस्तों ये धनात्मक वैल्यू हो जाएगी, c/d आ जाएगा। ध्यान रखना, ये जो संख्या अंदर लिखी रहती है कोष्टक के, इसको आप क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, अंश को हर को अंश बना देंगे, तो ये जो घात होती है ऋणात्मक वो धनात्मक हो जाएगी, बस ध्यान रखना, और फिर हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो 8/125 लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे 125/8 लिखेंगे, और पावर कितनी हो जाएगी इसकी घात 4/3 दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जो घात लिखी होती है इसकी उस हमेशा नीचे वाली घात के रूप में बनाना है। तो ये जो 125/8 लिखा है इसको हमें 4/3 लिखा है तो 3 की घात के रूप में बनाना है। ध्यान रखना हमेशा जो नीचे लिखी होती है संख्या उस घात के रूप में बनाना होता है अंदर वाली संख्या को। तो इसके हम 125 के बाद फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 5 × 5 × 3 बार कर लेते हैं, 5 × 25 और 25 × 5 125, और 8 के क्या करेंगे 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया। तो लिखेंगे क्या बार लिखा है 5 203 बार, तो 5 की पावर 3 कर दो और यहाँ 2 की पावर 3 कर दो। ठीक है दोस्तों, और बार घात कितनी है 4/3। तो दोस्तों घात में घात का गुणा होता है ऊपर और नीचे, जैसे घात लिखी 4/3 तो इसका इसके साथ गुणा होगा घात में और इसके साथ गुणा, तो ऊपर हम घात में गुणा कर देंगे 4/3 का, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल, इधर 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर आ गया 4,
और ये आ जाएगा 2 की पावर 4। अब देखो किसी संख्या में दोस्तों जितनी घात लगी होती है उसका उतनी बार गुणा करते हैं। तो 5 की पावर 4 लगा तो 5 को 4 बार गुणा कर दो, 2 को 4 बार कर दो। तो दोस्तों इसको खोलोगे जब 5 को 4 बार तो कितना आ जाएगा, 25 25 125 625 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 625 बटा, और इसको खोलोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 बार खोलोगे तो 16 आ जाएगा। तो एक 625 बटे 16 आएगा इसका आंसर। तो देखिए 625 16 कहाँ है, ये लिखा है दोस्तों 625 बटे 16। ठीक है दोस्तों, पहला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है साथियों, करनी 80 माइनस करनी 112 बटा करनी 45 माइनस करनी 63 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसको हल करना है। तो दोस्तों जब करनी के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो उसको अभाज्य फैक्टर कर लो और दो दो जोड़े बनाकर बाहर निकाल लो। हमेशा रूट के अंदर करनी के अंदर जो भी संख्या हो उसके हमेशा अभाज्य फैक्टर किए जाते हैं, ध्यान रखना, हर सवालों में ये नियम लागू होगा। और इसके बाद जोड़े बनाकर बाहर निकाल लो और जोड़ घटा लो और ऊपर नीचे हो तो काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा तो 80 का हम अभाज्य फैक्टर करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 और 16 5 80, ये हो गया। फिर दोस्तों 112 के करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया। अब 8 दूनी 16, अरे यार 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112। ठीक है, अब इसके बाद नीचे वाला 45 के बाद फैक्टर करते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 रखना पर 45 हो गया। अब दोस्तों अब किसके करते हैं, 63 के करते हैं। तो 9 सत्ते 63, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 7 हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिएगा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो यानी कि दो से बार करें, 2 दूना 4 अंडर रूट 5 आ गया इसका, माइनस 12 16 सत्ते 112, इसके एक जोड़ा ये हो गया। तो 2 दूना 4 अंडर रूट आपका क्या आएगा, 7 के नहीं हो पा रहे फैक्टर। ठीक है, अब नीचे लिख लो 45 के कितने हैं, ये 3 बार कर लो, एक जोड़ा बन रहा है 3 रूट 5 आ गया, माइनस। अब दोस्तों इसमें क्या लिखा है, ये 63 के तो एक 3 बार कर लो, अंडर रूट 7 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें ये देखो कि कॉमन क्या है आपका, कॉमन अगर कोई चीज़ मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या है, 4 दोनों ऊपर मिल रहा है और 3 नीचे मिल रहा है। तो 4 जब ऊपर कॉमन ले लेते हैं तो ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 आ जाएगा। नीचे दोस्तों हम 3 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 आ जाएगा। अब ये ऊपर नीचे कट जाएंगे तो आपका क्या आएगा, 4/3 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा, 4/3 आ जाएगा। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 ऊपर है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 नीचे, तो ऊपर नीचे दोनों को काट देंगे। तो आपका सिर्फ क्या आएगा आंसर, ध्यान रखिएगा, 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, 1 सही 1/3 आ जाएगा। ध्यान रखना, 1 सही 1/3 आ जाएगा तीसरा विकल्प, क्योंकि 3 एकम 3, 3 एक 4, 4/3 आ रहा है, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।